जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोस्कोप की एबिलिटी को किन दो मेन फीचर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो आपको बता दें कि किसी भी माइक्रोस्कोप के टू मेन साइलेंट फीचर होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि टू मेजरिंग पावर होते हैं। पहला है मैग्निफिकेशन पावर और दूसरा है रिजॉल्विंग पावर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर होता क्या है। Magnification power is the ability to enlarge any object being viewed or it is an ability of the microscope to create a large view of any object। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन किसी भी माइक्रोस्कोप की वह क्षमता है, यानी कि एबिलिटी है, जो कि बताती है कि माइक्रोस्कोप किसी भी छोटे से छोटे स्पेसिमेन को या फिर किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर जितनी अधिक होगी, वह उस ऑब्जेक्ट को उतना ही बड़ा करके दिखाएगा। मैग्नीफिकेशन पावर डिपेंड्स ऑन साइज एंड कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो किसी भी माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, वह उसमें लगे हुए लेंस की साइज और कर्वेचर यानी कि उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। तो यदि एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो किसी भी लेंस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है, यदि वह 20x है, तो वह उसके रियल इमेज का 20 टाइम इन लार्ज इमेज हमें दिखाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो यदि किसी लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर 10x है, तो वह उस ऑब्जेक्ट की साइज का 10 गुना हमें दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है किसी भी लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर जितने x होती है, वह उतना ही गुना उसका इमेज हमें बड़ा दिखाई देता है। तो आइए अब समझते हैं कि किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर हम कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और आई के पास जो लेंस होता है वो होता है ओकुलर लेंस, जैसा कि नीचे आप इमेज में देख सकते हैं। तो यदि हमें इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव लेंस की जो भी मैग्नीफिकेशन पावर है, उसमें हम ओकुलर लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर 40x है और ओकुलर लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर 10x है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन पावर है वो हो जाएगा 400x। यानी कि अगर हम इस तरह के माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देखें, तो वह उस ऑब्जेक्ट का 400 गुना बड़ा हमें इमेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंस की अगली एबिलिटी के बारे में, जो कि है रिजॉल्विंग पावर। तो आइए समझते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रिजॉल्विंग पावर को हम रिजोल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिजोल्यूशन, बार बार मैं रिजोल्यूशन ही यूज़ करूँगा, न कि रिजॉल्विंग पावर यूज़ करूँगा। तो resolution is the ability of the lens to distinguish fine detail and structure, especially it refers to the ability of the lens to distinguish two point at specified distance apart। तो किसी भी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर या फिर हम कह सकते हैं रिजोल्यूशन, उसकी वह एबिलिटी है यानी कि क्षमता है कि वह एकदम पास पास रखे हुए दो ऑब्जेक्ट को कितनी सफाई से, यानी कि उन्हें कितने क्लियरिटी से हमें दिखा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी लेंस की रिजोल्यूशन पावर अगर अच्छी है, तो वह बहुत ही पास रखे हुए दो पॉइंट्स को हमें क्लियरली अलग करके दिखा सकता है। जैसा कि नीचे आप इमेज में देख सकते हैं कि स्लाइड पर कुछ ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं और उनका इमेज नीचे बन रहा है। तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि आपको जो डॉट है वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं, आपस में मर्ज दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उसके राइट साइड देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, और सबसे राइट साइड आप देखेंगे तो दोनों डॉट अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये दिख रहा है कि जो डॉट एकदम क्लियर नहीं दिख रहे हैं उसका पुअर रिजोल्यूशन है, थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है तो बेटर रिजोल्यूशन है, और पूरी तरह से अलग दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि यह जिस लेंस से देखा गया है या फिर जिस माइक्रोस्कोप से देखा गया है, उसका रिजोल्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिजोल्यूशन पावर क्या होता है। तो रिजोल्यूशन पावर वह पावर होता है जिसके द्वारा कोई भी माइक्रोस्कोप किसी दो
एकदम पास-पास बिंदुओं को हमें अलग करके दिखाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ह्यूमन आई की रिज़ॉल्विंग पावर कितनी होती है। तो आपको बता दें कि ह्यूमन आई की जो रिज़ॉल्विंग पावर होती है, वो होती है 0.2 मिलीमीटर। तो इसको आप याद रखिएगा। और वहीं हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप के रिज़ॉल्विंग पावर की, तो इसका रिज़ॉल्विंग पावर होता है 0.2 माइक्रोमीटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उनके सेल ऑर्गेनेल्स बहुत छोटे और पास-पास होते हैं। तो यदि किसी माइक्रोस्कोप की रिज़ॉल्विंग पावर जितनी ही अच्छी होगी, वह उस सेल ऑर्गेनेल्स को उतने ही क्लियरिटी से हमको दिखाएगा। तो किसी भी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करती है लाइट के वेवलेंथ पर, और दूसरा डिपेंड करता है लेंस के मटेरियल की क्वालिटी पर, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर। तो आपको बता दें कि रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करने का फार्मूला है 0.5 लैम्डा अपॉन एन। तो यदि हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ रेज, यानी कि लाइट की तरंग दैर्घ्य, और एन है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है न्यूमेरिकल अपर्चर बराबर ईटा साइन थीटा। तो ईटा क्या है? ईटा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जिस मीडियम से लाइट लेंस तक आ रही है। और वहीं हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा एक एंगल है जो कि कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग लेंस रेडियस बाय द लेंथ ऑफ लाइट रेज, जो कि स्पेसिमेन से होती हुई लेंस के एक्सेस से लेंस के किनारों तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से लेंस की न्यूमेरिकल अपर्चर और रिजॉल्विंग पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर को इफेक्ट डालते हैं, यानी कि कौन कौन से कारक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है वेवलेंथ ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तीसरा है एंगुलर अपर्चर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर के अलावा एक टर्म आया हुआ है लिमिट्स ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है ये समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड पर आपको 3 तरह की कार दिख रही है। एक में लाइट एकदम आपको डॉट दिख रहा है, दूसरे में थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है और तीसरे में आपको पूरी तरह से क्लियर दिख रहा है। तो जो कार बहुत दूर है उसकी लाइट हमें आपस में मर्ज दिखती है, लेकिन कार जितना करीब आता है तो उसकी लाइट हमें हल्की हल्की क्लियर दिखाई देने लगती है, और जब पास आ जाता है तो दोनों लाइट जो है हमको क्लियर दिखाई देती है। तो यहाँ से मैं मान लूँ कि मैं देख रहा हूँ, तो हमारा जो लाइट का सोर्स है उनके बीच जो एंगल बन रहा है, तो कुछ इस तरह का एंगल बनेगा, यानी कि यहाँ पर एंगल बड़ा होगा। यदि हम दूर वाले कार के हेडलाइट को देखें, तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो कम बनेगा, और जो सबसे दूर है जहाँ पर हमें लाइट केवल एक ही सोर्स के रूप में दिखाई दे रहा है, उस केस में जो एंगल है वो बहुत ही छोटा, ना के बराबर बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी फैक्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की। तो दो सोर्सेस के बीच, या फिर हम कह सकते हैं दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकें, यानी कि अलग अलग पहचान सकें। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दोनों सोर्स है या दोनों पॉइंट है हमें अलग अलग दिखाई दे, तो इस डिस्टेंस को ही कहा जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है या फिर रिजॉल्विंग पावर होती है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लाई होती है। और अगर हम बात करें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की, तो ये लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। हम अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर के रिलेशन की, तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है वह लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो आइए अब इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए फार्मूला है 0.61 लैम्डा अपॉन एन इंटू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है, एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन अल्फ़ा है एंगुलर अपर्चर। और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है वह लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का उल्टा होता है। तो यदि हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में देखें, तो हम देखेंगे कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वेवलेंथ अगर अधिक है तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अधिक होगा, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अधिक है तो रिजॉल्विंग पावर कम होगा।
इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट यूज़ करते हैं क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, जिससे कि हमें अधिक रिजॉल्विंग पावर मिलता है। सेकंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फार्मूले में आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के इन्वर्टेड प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा और रिजॉल्विंग पावर अधिक होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आपको बता दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने के लिए हम इमर्सन ऑयल यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं या जो स्पेसिमेन लेते हैं उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बढ़ती है और ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बढ़ना ही क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर बढ़ना होता है। चलते हैं अगले फैक्टर की ओर। अगला फैक्टर है एंगुलर अपर्चर। तो पहले समझते हैं कि एंगुलर अपर्चर होता क्या है। तो जो स्पेसिमेन है और जो लेंस है, इन दोनों के बीच लाइट रेज से जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। तो यदि एंगुलर अपर्चर अधिक है तो जो रिजॉल्विंग पावर है वो अधिक होगा। तो बात करें हम एंगुलर अपर्चर को बढ़ा कैसे सकते हैं, यानी कि साइन अल्फा का मान कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो स्पेसिमेन है और जो लेंस है उसके बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो उसकी दूरी को हम बढ़ाएंगे तो उनके बीच का जो एंगल है, यानी कि स्पेसिमेन और लेंस के बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण एंगुलर अपर्चर भी बढ़ जाएगा। सेकंड मेथड है एंगुलर अपर्चर बढ़ाने का कि हम थिक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें, तो इससे भी जो एंगुलर अपर्चर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो तरह से हम एंगुलर अपर्चर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस को बढ़ाकर और दूसरा है उसकी थिकनेस को बढ़ाकर, यानी कि लेंस की थिकनेस को बढ़ाकर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने लेंस से जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किए। पहला था मैग्नीफिकेशन पावर और दूसरा था रिजॉल्विंग पावर। इसके अलावा हमने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंगुलर अपर्चर, इनके बारे में भी डिटेल से जाना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं माइक्रोस्कोपी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।